Students, and welcome to English education. Now I'm going to revise chapter 2 of class 9th from the book Beehives. Chapter 1 को हम लोगों ने कर लिया था और chapter 2 का first part हम लोग आज revise करेंगे. I told you I'm revising all the chapters, just keeping in mind the examinations. ठीक है, और आप इसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना है. जो वीडियोस दिया गया उसको पढ़िए. Please don't depend only on the question answers that are at the end of the chapter. Now, ये चैप्टर जो था वो एवलिन ग्लेन के बारे में है, जो कि म्यूजिक को सुनती, वो बहरी थी, शी इज डेफ, बट वो बिना सुने हुए म्यूजिक को सबसे अच्छा सुनती थी, मतलब वो समझती थी. एक बार एवलिन के बारे में कहानी क्या है वो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, एक बार ये स्टोरी जो शुरू हो रही है, वहां पे एक रश क्राउड लगा हुआ है, भीड़ भाड़ है, प्लेटफॉर्म पे लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं. वहां पे एक छोटी सी लड़की, ठीक है, नॉट मोर देन शी वाज जस्ट 17 years old, एक लड़की जो थी वो वहां प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है और वो अपनी जिंदगी में पहली बार, वो शी वाज स्कॉटिश गर्ल, वो पहली बार बाहर जा रही है. शी वाज मूविंग टू द रॉयल एकेडमी म्यूजिक इन लंदन. वो लंदन जा रही थी म्यूजिक सीखने के लिए, जो कि एक डेफ है. पहली बार घर से बाहर जाना कि स्कॉटिश गर्ल के लिए, क्योंकि स्कॉटलैंड जो था वो एक फार्म एरिया है, वहां से एक लंदन जैसे शहर में उसको जाना है, तो ये थोड़ा मुश्किल था. और उससे ये कि वो एक डेफ है तो ये और मुश्किल था. एवलिन जो थी वो, उसका हियरिंग जो था वो ऐसा नहीं कि जन्म लेते हुए बहरी थी, उनका हियरिंग पावर जो है वो ग्रेजुअली बढ़ा है. उसकी माँ ने सबसे पहले ये चीज नोटिस किया था 8 साल में, जब एवलिन को कहा जा रहा था वो पियानो बजाने के लिए तैयार थी, उसका नाम भी बुलाया गया पर वो सुन नहीं पाई अपने नाम को. तो इजाबेल को ये रियलाइज हुआ कि एवलिन जो है उसके सुनने में प्रॉब्लम हो रही है. बट एवलिन जो थी वो किसी तरह से अपनी इस कमी को लोगों से कंसील करने की कोशिश करती थी कि कोई जान नहीं पाए कि उसको सुनने में प्रॉब्लम होती है. बट जब वो 11 साल की हुई तो उसकी ये कमी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी, और तब ज्यादा बड़ी जब लोगों ने, उसके हेडमिस्ट्रेस ने बुला करके ये कहा कि आप इसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाइए और एक इसको स्पेशल जो हियरिंग एड होता है वो दिलवाइए और इसको स्पेशल स्कूल में पढ़ाइए. जैसे ही ये चीज एवलिन ने सुना, ऐसा लगा कि उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया. जो लड़की अब तक एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, उसको स्पेशल स्कूल भेजा जाने के लिए सलाह दी गई है. बट एवलिन हार नहीं मानी. वो सोच चुकी थी वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, और उसने ये चीज भी डिटरमाइन किया था कि उसके इंटरेस्ट म्यूजिक में है, तो वो म्यूजिक को लेकर के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगी. एक बार उसने देखा था कि एक लड़की जाइलोफोन बजा ली थी और उसने वो बजाने की इच्छा रखी. टीचर्स और बाकी सारे लोगों ने, मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड बाकी सारे लोगों ने उसको डिस्करेज किया कि उससे ये नहीं होगा, यू कैन नॉट हियर एंड हाउ कैन यू प्ले म्यूजिक, सिंपली दिस. बट एक परक्यूशनिस्ट थे. परक्यूशनिस्ट मीन्स होता है वन हु नोज टू प्ले डिफरेंट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक. एक म्यूजिशियन जिसको ड्रम, तबला ये सब कुछ बजाना आता है, उसको परक्यूशनिस्ट कहते हैं. रॉन फॉब्स उनका नाम था. उसने जब एवलिन को देखा कि उसकी जो क्रेज देखी कि वो किस तरह से म्यूजिक बजाने के लिए बेचैन है, तो उसने उसको हेल्प करना शुरू किया. उसने ड्रम रखा और उससे कहा कि इसको सुनने की कोशिश मत करो, इसको फील करने की कोशिश करो. और वही चीज हुआ. एवलिन जो थी वो लोअर ड्रम और हायर ड्रम को अपने लोअर वेस्ट और हायर वेस्ट से सुनना शुरू कर दी. धीरे धीरे करके उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो थे वो म्यूजिक को सुनने लग गए थे. शी लुक बैक. उसके बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा. फिर वो यूनाइटेड किंगडम में यूथ ऑर्केस्ट्रा में काम की, और धीरे धीरे करके ऑर्केस्ट्रा के बाद शी मूव्ड टूवर्ड्स सोलो परफॉर्मेंसेस. और तभी उसने डिसाइड किया, जब वो ऑर्केस्ट्रा में सोलो परफॉर्मेंस में अच्छा कर रही थी, तब उसने डिसाइड किया वो रॉयल म्यूजिक एकेडमी में अपना एडमिशन करवाएगी. गर्व की बात यह थी कि जब उसने वहां पे एडमिशन करवाने के लिए अपना टेस्ट दिया, तो पूरी हिस्ट्री में किसी ने इतना नंबर नहीं लाया था जितना कि एवलिन लेकर के आई थी. शी परफॉर्म वेरी वेल, और फिर वो 3 years कोर्स के लिए जाने लगी थी. यही वक्त था जब एवलिन वहां प्लेटफॉर्म में बैठी थी. ठीक है, एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन कभी भी अपने आप को हीरोइक अचीवमेंट नहीं कहती. वो कहती है वो एक जर्नल लड़की, उसकी ये सारा कुछ उसकी हार्ड वर्क से उसको मिला है. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसके अंदर कभी भी प्राउड नहीं आया था, घमंड नहीं आया था कि वो एक बेहतर लड़की है. एक बार उसके बाद उसने बहुत सारे म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रास प्रोग्राम किए, उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे. उसको जब इस
इंटरव्यू लेने के लिए जब जो बंदा गया, उसने कहा कि मुझे बड़ा गर्व लग रहा था एक लड़की से इंटरव्यू लेने में जो कि सुन नहीं सकती, और वो लड़की बिना एक वर्ड को भी ओमिट किए हुए एफर्टलेसली वो सारा कुछ का जवाब देती जा रही थी। एवलिन ने इस बात पे जवाब दी थी कि हाँ, मैं बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ सब कुछ, पर मुश्किल तब होती है जब कोई लंबी दाढ़ी मूछ वाला आदमी उससे बात करता है, बियर्ड, ठीक है, क्योंकि उससे उसका लिप्स मूवमेंट के साथ साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं पता चलते कि वो क्या बोल रही थी। ये तो जनरली, और उसने ये भी कहा कि वो स्कॉटिश इसलिए बोल लेती है क्योंकि वो 8 साल तक 11 साल तक वो सुन सकती थी, थोड़ा बहुत भी, 11 साल यू कैन टेक इट, कि वो सुन सकती थी, इसीलिए उसे बोलना आता है। बट शी कुड नॉट एक्सप्लेन कि वो किस तरह से फ्रेंच और जापानीज बोलना सीख गई है। दिस वॉज जस्ट, शी वॉज नॉट प्राइड ऑफ एनीथिंग। म्यूजिक के लिए उसने एक्सप्लेन किया कि उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो थे वो अलग अलग तरह के म्यूजिक को फील करते थे, जैसे कि वो ड्रम बजाती थी नीचे और वो वुडेड प्लेटफॉर्म पे बजाती थी, और जो वाइब्रेशन होता था वो बेयर फीट होकर के उस वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश करती थी, और वो वाइब्रेशन से उसको समझ में आता था कौन सी म्यूजिक प्ले हो रही है। सारे लोग जो थे वो एवलिन की परफॉर्मेंसेस देखने के लिए दूर दूर से आते थे। दे आर वेरी सरप्राइज टू सी अ डेफ गर्ल प्लेइंग और डिलाइटिंग द ऑडियंस, एंड द ऑडियंस आर ऑल्सो डिलाइटफुल टू हियर दैट परफॉर्मेंसेस। उसके बाद उसको लगातार बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, और तब एक बड़े परक्यूशनिस्ट ने ये कहा था, जेम्स ब्लेड ने, कि अगर भगवान किसी से कुछ ले लेता है तो उससे उसको कुछ बढ़कर देता है, ठीक है। इफ यू आर डिसेबल, गॉड प्रोवाइड यू सम स्पेशल क्वालिटी। Similarly, in the case of Evelyn, God has taken her hearing. भगवान ने उससे सुनने की शक्ति ले ली, बट बैक उसने उससे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज दे दी। What we hear, she feel. जो हम लोग सुन सकते हैं वो उसको महसूस कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर जितना कि हम लोग करते हैं। मतलब हम लोग जितना अच्छा सुन नहीं पाएंगे, वो उससे ज्यादा अच्छे से उस चीज को फील कर लेती है। That is why she expresses music so beautifully. इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन ने कन्फेस किया कि वो उसकी कामयाबी के पीछे उसका मेन जो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हर अचीवमेंट इज शी इज वर्कहॉलिक, जिसको काम करने की आदत होती है, तो वो वैसी लड़की थी। शी जस्ट गो ऑन टू वर्क, जितना कि क्लासिकल म्यूजिक वाले म्यूजिशियंस नहीं हार्ड वर्क करते, उससे ज्यादा एवलिन हार्ड वर्क करती थी, जिसकी वजह से उसको लगातार बहुत सारे अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स के साथ साथ उसने बहुत सारे कंसर्ट भी किए हैं। कंसर्ट में उसने अर्निंग भी हुई और वो अलग अलग देशों में भी जा पाई थी। इसके अलावा शी यूज टू गिव द चैरिटी प्रोग्राम्स फॉर द डेफ और डिसेबल चिल्ड्रन। जो बहरे होते हैं या डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, उसके लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत थी, और वो उन लोगों के लिए भी फ्री चैरिटी प्रोग्राम्स करती थी। एवलिन गेलन हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, एवलिन को उतना ज्यादा कुछ अचीव हो गया था जो कि उसके एज के, उससे दुगने एज के लोगों ने नहीं अचीव किया था। ऑर्केस्ट्रा से मूव करके उसने इतना किया है कि ऑर्केस्ट्रा जो कि हमेशा स्टेज के पीछे बजता था, उसने उसको स्टेज के बीच में ले आया कि लोग भी उसको देख पाए। एंड दिस इज ऑल। वो सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत नहीं थी, इंस्पिरेशन नहीं थी। शी वॉज ऑल्सो उसको बाकी सारे लोग भी एक इंस्पिरेशन के तौर पे लेते थे। दे यूज्ड टू स्पीक कि अगर एवलिन कर सकती है जो कि डेफ है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। व्हाट यू हैव टू डू, इससे क्वेश्चन आंसर्स को एक बार देख लेना और चैप्टर्स को फिर से थोड़ा स्टडी करना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, बेटर लेट मी नो। Till then, children, take care. Goodbye.